अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी इंतज़ार के बाद आखिर जो है 9 मई का वो दिन आ गया जिस दिन मुझे यूएसए के लिए निकलना था। तो सामान-शमान जो पैक किया हुआ था पहले से ही, तो हम उसको लेकर गाड़ी में बैठे, मैं, मेरे भाई और अब्दुल मोइज़, और हम लाहौर के लिए निकल पड़े। तो ये एक खुशी का भी टाइम था और उदासी का भी थी। मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में खुशी तरीन उदास लम्हे देखे हैं, तो वो ये थे जब आप अपने घर से निकल रहे हैं और आपको नहीं पता पीछे क्या होने वाला है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। फैमिली से दूर, ख़ुसूसन पेरेंट्स से दूर, तो वो डिफरेंट अजीबो-गरीब मामलात होते हैं। उसके बाद जी हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंच गए, क्योंकि जो मेरी टिकट थी वो लाहौर से थी और मैंने यहाँ से लाहौर से तुर्की की तरफ इस्तांबुल जाना था। तो यहाँ पे वेट कर रहे थे हम, कोई 3 साढ़े 3 बजे पहुँचे और 6 बजे हम घर से निकले थे। रास्ते में स्टे भी किया, रोटी वगैरह खाई, रेस्ट किया। तो आखिर जो है बोर्डिंग के बाद मैं एयरपोर्ट के अंदर जो है पहुँच गया। एयरपोर्ट के अंदर बड़ा अजीबो-गरीब मामलात थे। एक दिल की धड़कन बड़ी तेज़ थी, तो खुशी के लम्हे भी थे। बहरहाल 1-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिर जो है मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब मैं यूएसए जाने वाला हूँ। तो मैंने फिर फ़ेसबुक पे भी स्टेटस लगाया बोर्डिंग पास के साथ कि जी अब अल्हम्दुलिल्लाह के इतने टाइम की जो वेट था वो ख़त्म हो गया है और अब मैं यूएसए के लिए निकलने वाला हूँ। तो इस एक्साइटेड मोमेंट्स के साथ घरवालों से भी बात हो रही थी और फिर लोग मुझे मुबारकबाद भी देना शुरू हो गए। एयरपोर्ट का जो इंटीरियर था वो बड़ा अच्छा था। चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा महँगी थी और मैं इतना सोच ही नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें महँगी होंगी। लेकिन जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी थी। तो फिर मैंने कहा चलें, जब अंदर एंट्री स्टार्ट होना थी तो उसके साथ जो है मैं फिर देखा, मैंने तस्वीरें बनाई और उस्मान जो कि हमारा बीएस का बैचमेट है, जो कि आजकल इस कोपेनहेगन डेनमार्क में होता है, वो मुझे मिल गया। वो भी तुर्की के लिए जा रहा था और उसने आगे कोपेनहेगन जाना था और मैंने न्यूयॉर्क जाना था। तो फिर ये जो है यहाँ से गुज़रते हुए हम तुर्किश एयरलाइन के जहाज़ में पहुँचे। एक बड़ा अजीबो-गरीब मामलात थे। फ़र्स्ट टाइम जहाज़ पे बैठना और इतना नर्वस होना एक अजीब बात थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन उस्मान ने मुझे चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया। वैसे भी मेरे दोस्तों ने, फिर हम सीट पे जी बैठ गए। ये सीट्स थी थोड़े से जो है बस से तो बहुत अच्छी थी और अंदर ऑक्सीजन वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सिर्फ़ जब जहाज़ थोड़ा-सा उड़ता है तब थोड़ा-सा हमें डर लगता है। और उसके बाद हमें खाना दिया गया और बड़ा अच्छा खाना था। मतलब कि मैं इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने लोगों से सुना था जी, बहुत से लोगों से सुना था खाना पसंद नहीं आता ये वो, लेकिन मुझे तो खाना बहुत पसंद है और मैंने सही खाया। अगर मुझे दोबारा भी दिया जाता तो मैं खा लेता। लेकिन 1-2 चीज़ ऐसी थी, लाइक जो कस्टर्ड टाइप थी या आप आइसक्रीम टाइप थी, वो नमकीन थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वो ऐसा क्यों था। बहरहाल बहुत अच्छा था। तो ऐसे कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र जो है ऐसे ही किया। उस दौरान मैंने नींद भी कर ली, क्योंकि मैं सारी रात का जागा हुआ था। तो मेरे साथ बैठा हुआ लड़का भी अच्छा था और दोनों ने बड़ा गपशप हमने लगाई। एक इटली जा रहा था और एक शायद कनाडा वगैरह जा रहा था। उसके बाद जी हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आखिर अल्हम्दुलिल्लाह उतर ही गए। उतरने वाला मामला भी बड़ा जो है ना डरावना था और मैं बड़ा सहमा हुआ था। बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि मैं झूलों पे भी जब सफ़र झूलता हूँ तो वो जब मैं नीचे वाले साइड पे उतरते हूँ तो मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है। बहरहाल यहाँ से अब हमें वेट था। मेरी फ़्लाइट 8 से 9 घंटे बाद थी। बहरहाल मैंने इसका भी जुगाड़ लगाया हुआ था। तो इसका ये जुगाड़ था जी, मेरा एक दोस्त यहाँ पे तुर्की में होता है, तो उससे मैंने मिलकर अपना वीज़ा लगाया हुआ था। तो मैंने कहा जी जैसे मैं तुर्की उतरूँगा तो मैं आपने मुझे एंटरटेन करना है और जो 7-8 घंटे हैं वो मैं तुर्की घूम लूँ, इस्तांबुल ख़ुसूसन। तो जी फिर ऐसा ही हुआ। मैं निकला तो वो मेरा वेट ही कर रहा था और हम जैसे ही मैं मतलब वहाँ से तुर्की से, क्योंकि वीज़ा लिया हुआ था तो मुझे मसला नहीं हुआ। बहरहाल मैंने चीज़ें सारी समझ ली तुर्की में कि जो मेरी फ़्लाइट होगी वो मुझे कैसे आना होगा, क्या आना होगा, क्या करना होगा, सारी चीज़ें मैंने समझी। और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको वो स्टीयर्स नहीं, मतलब आप एक जगह खड़े हो जाएँ वो चीज़ मूव करती रहती है, तो आपको कदम नहीं उठाने पड़ते। तो ये बड़ा अच्छा था। तो मैंने उसको बताया कि जी मुझे पहले भूख लगी है, मुझे कुछ खाना-पीना है, उसके बाद हम जो है ना तुर्की को थोड़ा-सा घूमते हैं, टाइम इतना नहीं है। बहरहाल इस दौरान उसने मेरे से प्रॉमिस किया कि जितना वो घुमा सकेगा घूमेंगे, क्योंकि उसके पास गाड़ी थी। तो फिर हम जो है वहाँ से निकले और निकलने के बाद जो है हम इस्तांबुल के मतलब, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा था और निकलते-निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि वो मतलब कि चेक इन और चेक आउट करते-करते
फिर वो वीज़े में इमिग्रेशन वाले जो स्टैंप लगवाते हैं वो सारे करवाते करवाते मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया, मतलब 1 डेढ़ घंटा मेरा यहीं पे लग गया। और उस दौरान मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा फ्री होता है। जब आप इंटर होते हैं तो आप पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो एक कोड निकल आता है, आप वो कोड जो है इंटर करते हैं, उसके बाद 1 घंटा फ्री है। बहरहाल इतना प्यारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्तांबुल का था, बहुत प्यारा था, फंटेस्टिक था। मैं बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुतासिर हुआ उनकी टेक्नोलॉजी को देख के और उनके जो है लाहे अमल को देख के कि इतना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। बहरहाल उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, शॉपिंग मॉल्स थे, मतलब दुनिया की हर चीज़ एयरपोर्ट पे मौजूद थी। तो उसके बाद जी मैं निकलने के बाद मेरा दोस्त मुझे ले गया मुख्तलिफ़ जगह घुमाने। अब सच्ची बात है कि जब मैंने फ़ेसबुक पे स्टेटस लगाया था तब तो मुझे पता था कि ये क्या चीज़ है। मैंने वीडियोज़ बना ली, मैंने तस्वीरें बना ली, लेकिन मुझे अब नहीं याद। मुझे इतना याद एक सूफिया मस्जिद थी और एक लाइक इस तरह से शॉवर टाइप था, फुहारा जो होता है। तो बहुत अमेजिंग चीज़ें थी, तो हमने वहाँ घूमी और ये वीडियोज़ बनाई, तस्वीरें भी बनाई। तो उस दौरान जो है 3 4 5 घंटे 4 4 घंटे हमने घूमा होगा। मुझे 2 घंटे निकलने में लग गए, 4 घंटे हमने घूमा था। तो 9 घंटे की फ़्लाइट थी, फिर 3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पे मैंने सोचा कि इंटर हो जाता हूँ, क्योंकि दूसरे मामलात होते हैं और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है आगे। मेरे ख्याल में ये $100 का मैंने वीज़ा लिया था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने आने से पहले ही ई वीज़ा मुझे मिल गया था। तो मैं जब आया तो मैं काउंटर पे गया, उन्होंने मुझे जो है ना वहीं पे वीज़ा इशू कर दिया। तो इस तरह से तुर्की का भी हमने घूम लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी, इतनी खूबसूरत थी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और साथ-साथ मैंने थोड़ी-सी वीडियोज़ बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा मैं चीज़ों को देख लूँ। वीडियोज़ तो बनाते और रश इतना था कि हम अकेली मतलब लाइक एक अच्छी-सी तस्वीर नहीं बना सकते थे। बहुत ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, मतलब इतने ज़्यादा विज़िटर्स आए हुए थे कि मुझे मतलब मैं आई वाज़ शॉक्ड कि इतने ज़्यादा, मतलब बहुत से ममालिक से, इवन सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, और मोस्टली जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, कि जो मुसलमान थे वो आए हुए थे। बहरहाल नॉन मुस्लिम भी होंगे, बहरहाल जो है ना उनके लाए अमल से लगता था वो मुसलमान हैं। तो क्योंकि वो दुआएं मांग रहे थे, वो न कुछ आगे मस्जिद में जाके मैंने देखा बहुत से लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इस तरह का एक बहुत अच्छा सीन बना, क्योंकि मैं अगर ये पाकिस्तान में भी इसी तरह से टूरिज़्म को हम प्रमोट करें, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी सी जगह हैं अगर हम उनको करें, जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ को बड़ा फोकस किया है हम था। तो मतलब बहुत ज़्यादा है, हमारे जब लोग आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम अर्न करते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी अच्छी थी। मेरा दोस्त था, मैं उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बड़ा मेरा सीक्रेट सा दोस्त है। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता और उसके साथ मैं तस्वीर भी उसकी नहीं शेयर कर सकता। बस वो कुछ होती हैं मामलात। तो ये जगह थी जहाँ से जो है हमने फिर शाम का खाना भी खाया। मैंने कि उसको मतलब उसने मुझे कहा कि कुछ खा लो क्योंकि आगे फ़्लाइट है आपकी। बेशक जहाज़ में खाना मिलता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है आपको पसंद नहीं आता। उसके बाद जी दोबारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल में हम इंटर हो गए। मैंने यहाँ से देखा जी तुर्किश फ़्लाइट जो थी, जो कि जा रही थी न्यूयॉर्क, उसको मैंने देखा। मैं उसको देखने के बाद मुझे समझ आ गई जी कहाँ मुझे जाना है, और मैं फिर अपने रास्ते जहाँ से मुझे फ़्लाइट पकड़ना थी उस साइड पे मैं चला गया। बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, और इवन कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ लेता हूँ फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता था कि मैं गलत ना जा रहा हूँ। उसके बाद मैं उस मकाम पे पहुँच गया जहाँ पे फ्रेंड्स मुझे जहाज़ पकड़ना था, किसके लिए? न्यूयॉर्क के लिए। तो यहाँ पे चेकिंग शेकिंग के बाद हम बैठ गए, कुछ थोड़ा सा बाद रेस्ट किया, कुछ रेस्ट करने के बाद तो उन्होंने शुरू कर दी। पहले वो जो है ना बिज़नेस क्लास की करते हैं, देन उन्होंने इकोनॉमी क्लास की जो है शुरू की। और हम जो है मतलब हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि जहाज़ बहुत बड़ा था और बड़ा बेस्ट किस्म का जहाज़ था, लग्ज़रियस। मतलब कि ऐसे फ़ील ही नहीं हुआ कि मतलब कि वो जो पहला जहाज़ था वो थोड़ा-सा उसकी क्वालिटी बड़ी कम थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। उसके बाद जी जहाज़ में हम बैठे
और जैसे ही जहाज़ में बैठने के साथ मज़े की बात मेरी साथ वाली सीट भी खाली थी, लेकिन मुझे विंडो सीट नहीं मिली, ये बड़ा मसला है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी विंडो सीट मिले, लेकिन ये जहाज़ जो है बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म का जहाज़ था और इसमें फर्स्ट केबिन की मेरी लास्ट सीटें थी। तो इस तरह से मैं मतलब फ्रंट बॉक्स में बैठा और फिर उन्होंने मुझे हमें चीज़ें दी, टूथपेस्ट दिया, ब्रश दिए, लिप्स के लिए चीज़ें दी और उसके अलावा उन्होंने एक मेन्यू दिया, सॉक्स दी और एक मतलब कंबल की तरह के वो दिए। बड़ा मतलब उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। मेन्यू का जी मुझे तो समझ नहीं है कि मुझे क्या खाना चाहिए। बहरहाल मुझे इतना पता है जो चीज़ मैंने खानी थी और जब वो कहने आए थे उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए क्या लेंगे और मैंने गलती से वो चीज़ कह दी जिस तरह से जो मैंने नहीं खानी थी। या हमें शूज़ भी दिया गया और ये बड़ा कंफर्टेबल था। इसको पहन के मैं फिर वहीं मैंने कहा चलो अब ये ज़ाय हो जाना है, इसको पहन तो लें। और आँखों के ऊपर बंधने वाली पट्टी भी थी। तो इस चीज़ को जो है बड़ा मज़े का मैंने खाया, पिया, 2 बार खाना दिया और मैंने ये सारा कुछ जो है कॉस्ट्यूम अपना पहना और मैंने थोड़ा नींद-शींद भी की क्योंकि 10 घंटे का सफ़र था तो न्यू इस्तांबुल टू तुर्की। तो उन्होंने खाना बड़ा अच्छा दिया और सबसे अच्छी बात जो जूस जो देते हैं। उसके बाद जनाबे वाला न्यूयॉर्क हम पहुँच गए और न्यूयॉर्क पहुँचने के बाद सबसे पहले हमारी यूएसए में इमिग्रेशन हुई। वो कहते हैं बड़ा टफ़ प्रोसेस होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं हुआ। 2 सेकंड में उन्होंने मुझे स्टैंप लगा दी। यहाँ पे कुछ टाइम वेट किया, इस यहाँ से फिर मुझे न्यूयॉर्क के बाद आगे रेले डोरहम एयरपोर्ट जाना था और उससे आगे वहाँ पे मेरा सुपरवाइज़र मुझे पिक करना था। और मज़े की बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, न्यूयॉर्क से डरहम तक की जो फ़्लाइट थी उसमें मुझे विंडो सीट मिली लेकिन मेरे सेल फ़ोन की बैटरी एंड हो गई थी और वहाँ पे पोर्ट भी नहीं था। बहरहाल मैंने खूब एन्जॉय किया वहाँ पे। उसके बाद हम 1.5 घंटे के बाद डरहम पहुँच गए। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। मैंने इतनी मेहनत की और अल्लाह पाक के ख़ास करम से मेरे वालिदैन, दोस्तों, टीचर्स की दुआओं से मैं पहुँच गया। यहाँ पे मेरे सुपरवाइज़र साहब आए हुए थे मुझे पिक करने के लिए। तो जैसे मैं नीचे उतरा तो वो मेरा वेट कर रहे थे। मैंने उनको नहीं देखा लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया तो वो फिर मेरे साथ मेरे पीछे-पीछे आ गए। तो मैं वहाँ सामान पिक करने के लिए था तो उन्होंने वहाँ जाके मिली और उसके बाद वो मुझे एक वीआईपी लग्ज़ूरियस होटल में लेके आए क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे और उसने कहा कि आगे जाना इस टाइम डरहम के ग्रीन विलेज जाना मुनासिब नहीं है। तो फिर सुबह जो है हम ग्रीन विलेज की तरफ निकले। हम डरहम में बहुत घूमे, उसने मुझे शॉपिंग के लिए ले गया और उसके साथ-साथ जो है अपने फ्रेंड से मिलवाया और उसके बाद हम ग्रीन विले की तरफ आ गए और यहाँ पे आके अब मैं रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।